हर तरफ खुशियों का मंजर, हर नजर है शादमां। हर तरफ खुशियों का मंजर, हर नजर है शादमां। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अरे वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अरे वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है और वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। अब आइए मैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसऊद साहब कासमी मोहतमिम मदरसा अहमदुल उलूम फकीर साहिब से मैं गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना नासिहाना कलिमात से हम सबों को नवाजें। हजरत का मैं इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ। कुव्वत इश्क से अदना थे आला वो जीशान हो गए। अदना थे आला वो जीशान हो गए। दस्ते नबी से साहिबे ईमान हो गए। अरे पत्थरों को क्या खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सब दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिही व बारिक व सल्लिम। स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम और हमारे इलाके के मायनाज मुरब्बी शायर इस्लाम जनाब इसहाक अनवर साहब और हमारे सामने बैठे हुए तमाम सामिईन किराम और पर्दे में बैठी हुई तमाम मस्तूरात हजरात, सबको मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब चूंकि मुकर्रिरीन की फहरिस्त बहुत लंबी है, तकरीबन आज 6 मुकर्रिर आपके सामने पेश किए जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शहर यूपी से चलकर एक मायनाज आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मुस्तकीम साहब दामत बरकातुहुम हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह उनको भी हम सब सुनेंगे। अब मैं बिला किसी तमहीद के जल्द से जल्द अपनी बातों को शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मुरब्बी शायर इस्लाम आपके सामने हैं। उनका एक कलाम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। कि रब का पैगाम ज़माने को सुनाने वाले, सुनाने वाले, ये हजरत का कलाम है, सुनिए। कि रब का पैगाम ज़माने को सुनाने वाले, रब का पैगाम ज़माने को सुनाने वाले, आप हैं बंदों को मौला से मिलाने वाले, आप हैं बंदों को मौला से मिलाने वाले।
आपकी शम्अ हिदायत है जहां में रोशन, आपकी शम्अ हिदायत है जहां में रोशन। आप हैं तीरगी, आप हैं तीरगी दुनिया से मिटाने वाले, आप हैं तीरगी दुनिया से मिटाने वाले। मजहर शान खुदा आपकी ज़ाते अक़दस, मजहर शान खुदा आपकी ज़ाते अक़दस। आप ज़र्रों को हैं, आप ज़र्रों को है खुर्शीद बनाने वाले, आप ज़र्रों को है खुर्शीद बनाने वाले। शेर समझने की कोशिश करें कि हम तो जर्रे हैं, हमारी हैसियत तो एक कंकर सी भी नहीं। आज जो हमारी शान शौकत है, आज जो हम दुनिया में हमारी एक पहचान है, वो मेरे नबी का सदका है कि आप जर्रों को है खुर्शीद बनाने वाले। आपके नाम पे हम क्यों न करें जान फिदा, आपके नाम पे हम क्यों न करें जान फिदा। आपके नाम पे, आपके नाम पे हम क्यों न करें जान फिदा। हक परस्ती का हमें, हक परस्ती का हमें तौर बताने वाले, हक परस्ती का हमें तौर बताने वाले। आपके जैसा सखी कोई भी पैदा न हुआ। जी जी इरशाद कि आपके जैसा सखी, आपके जैसा सखी कोई भी पैदा न हुआ। भूखा खुद रह के, भूखा खुद रह के गरीबों को खिलाने वाले, भूखा खुद रह के गरीबों को खिलाने वाले। रब का पैगाम जमाने को सुनाने वाले। आप हैं बंदों को मौला से मिलाने वाले। मांगने वालों यहाँ दस्ते दुआ फैलाओ, मांगने वालों यहाँ, मांगने वालों यहाँ दस्ते दुआ फैलाओ। है वही रब से, है वही रब से तुम्हें देने दिलाने वाले, है वही रब से तुम्हें देने दिलाने वाले। रब का पैगाम जमाने को सुनाने वाले। आप हैं बंदों को मौला से मिलाने वाले। फिर दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं, 20 मिनट का वक्त दिया गया, 5 मिनट गुजर गया। अब 15 मिनट के अंदर अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। मैंने एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की। आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। मुझसे पहले जो मुक़र्रिर थे हजरत मौलाना एहतिशामुल हक साहब, आपके सामने अजमत कुरान पर, मदारिस की अजमत पर बहुत बेहतरीन अंदाज में तकरीर की। लेकिन इन सब की अजमत दिल में आएगी कहां से?
कुरान की अजमत कहाँ से पैदा होगी, मदरसे की अजमत कहाँ से पैदा होगी, इस्लाम की अजमत कहाँ से पैदा होगी, ईमान की अजमत कहाँ से पैदा होगी, कुरान के हुरूफ की अजमत कहाँ से पैदा होगी, उलमा की अजमत कहाँ से पैदा होगी, मस्जिद की अजमत कहाँ से पैदा होगी। मेरे यारों सुनो, कुरान करीम बुनियादी बात को बता रहा है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। ये वो चीज है जो सब चीज की अजमत दिल में पैदा करने वाली है। आज अगर मेरे दिल से अल्लाह का डर निकल जाए तो मेरा ईमान सलामत नहीं। आज अगर मेरे दिल से अल्लाह का डर निकल जाए, इस्लाम की अजमत मेरे दिल में नहीं, कुरान की अजमत मेरे दिल में नहीं, मदरसे की अजमत मेरे दिल में नहीं, और उलमा की अजमत मेरे दिल में नहीं। इसलिए अल्लाह ने बुनियादी बात बताई कि ईमान वालो, अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हो, अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो, अगर अपने आप को जन्नत में दाखिला कराना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरी इबादत बेहतर बन जाए, अगर चाहते हो कि मेरा मुआशरा बेहतर बन जाए, अगर चाहते हो मेरी मामलात अच्छी हो जाए, अगर चाहते हो मेरा अखलाक बेहतर बन जाए, अगर चाहते हो मेरा मुआशरा बेहतर बन जाए, ऐ लोगों अपने अंदर तुम अल्लाह का डर पैदा करो। आज अल्लाह का डर दिल से निकला तो इंसान आज बेढंगा बन गया। सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहकर अल्लाह के डर को सीखा था, ईमान को सीखा था, अमाल को सीखा था, मुआशरा बनाया था, मामलात संवारा था। सिर्फ अल्लाह का डर उनके दिल के अंदर था। आज मेरे दिल से अल्लाह का डर निकला तो इबादत मुझसे खत्म हो गई। अगर डर दिल में होता तो इंसान नरम गरम बिस्तर में पड़कर अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ता। फजर की अजान होती, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उड़ जाके नमाज नींद से बेहतर है, फौरन वो डर मुझे खड़ा कर देता। नरम गरम बिस्तर को छोड़कर मैं अल्लाह की याद में खड़ा हो जाता। क्यों? मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर है। चोर आज इसलिए चोरी करता है कि दिल में अल्लाह का डर नहीं, शराबी इसलिए शराब पीता है कि दिल में अल्लाह का डर नहीं, जानी इसलिए जिना करता है कि दिल में अल्लाह का डर नहीं, बेनमाजी इसलिए नमाज को छोड़कर फिरता है कि अल्लाह का डर दिल में नहीं। मेरे यारों सुनो, एक दिन आएगा कि मरकर दुनिया से जाना है, अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब देना है। हदीस पाक में आता है कल कयामत का आलम होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, सूरज सर के ऊपर आ जाएगा, कोई सब परेशानी के आलम में होंगे, कोई घुटनों तक पसीने में, कोई टखनों तक पसीने में, कोई कमर तक पसीने में, कोई सीने तक पसीने में डूबा हुआ होगा। ऐसे खतरनाक माहौल में अल्लाह ताला सवाल करेगा, बता मैंने तुझे जिंदगी दी थी, जिंदगी को किस रास्ते में खर्च किया? जवाब देना होगा। सवाल होगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, जवानी को किस रास्ते में खोया? बता माल कहां से कमाया? तेरे कमाने का तरीका क्या था? हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया? तुझसे सवाल का जवाब देना होगा। पूछा जाएगा कि माल किस रास्ते में खर्च किया। ये सवाल भी होगा कि जो कुछ सीखा था उस पर तूने कितना अमल किया, पूछा जाएगा। इसलिए मेरे यारो, अगर अपने ईमान और अमाल की सलामती चाहते हो, इस एक आयत पर अमल कर लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। अल्लाह की डर दिल के अंदर पैदा कर लो, सारी कायनात संवर जाएगी। मेरे दोस्तों सुनो, एक मर्तबा फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु, जिनको उमर जिनका नाम है, हजरत फारूक आजम अपने साथियों के साथ में जंगल का सफर कर रहे थे। देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। आपको प्यास शिद्दत की लगी, अपने साथियों के साथ गए उस चरवाहे के पास, जाकर कहने लगे, ऐ चरवाहा मुझे शिद्दत की प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ बकरी का दूध दूह कर दे ताकि मैं अपनी प्यास और भूख मिटा सकूं। वो कहने लगा,
कि मैं तो आपको पहचानता नहीं, लेकिन आप मुसाफिर हैं, दिल तो चाहता है कि मैं आपको बकरी का दूध दूह कर जरूर दे दूं, लेकिन क्या करूं, ये बकरी मेरे नहीं, मेरे मालिक की है, मैं इजाजत के बगैर दूध दूह नहीं सकता। फारूक आजम दिल दिल में ख्याल करने लगे, नौजवान पक्का ईमान वाला नजर आता है, उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर इस कदर छुपा हुआ है कि जंगल बयाबान के अंदर उसका मालिक नजर नहीं आ रहा है, उसका मालिक यहाँ देखने वाला नहीं है, मगर अल्लाह का डर इसके दिल के अंदर इस कदर है कि ये बगैर इजाजत के दूध दूहने तैयार नहीं। हजरत फारूक आजम दिल दिल में कहा, अब तो इसका इम्तिहान लेना चाहिए, इसका टेस्ट लेना चाहिए। फारूक आजम ने उससे कहा कि नौजवान सुन, तेरा मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, अगर तू मुझे एक बकरी हवाले कर दे, मैं उसका दूध दूह कर पी लूंगा, ज़बाह करके अपने गोश्त खाकर अपनी भूख को मिटा लूंगा और तुझे पैसे दे दूंगा। तू जाकर मालिक से कह देना कि एक बकरी को भेड़िए ने खा लिया है, मालिक तेरा यकीन कर जाएगा, काम तेरा भी बन जाएगा, काम मेरा भी बन जाएगा। मेरा अजीजों सुनो, वो नौजवान कहने लगा, फौरन चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने कैसी तरबियत की थी, सुनो मेरे यारो। नौजवान फौरन आसमान की तरफ निगाह उठाने लगा और कहने लगा, या हाज़ा फ़अैन अल्लाह, कहने लगा कि ऐ शख्स फिर अल्लाह कहाँ गया, यहाँ मैं जानता हूँ मेरा मालिक मौजूद नहीं है, ये जंगल बयाबान है, भेड़ियां उमूमन खा जाया करते हैं, मालिक मेरा जरूर भी जरूर यकीन कर लेगा, मगर कल कयामत के दिन मैदान महशर में अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। हजरत फारूक आजम खड़े हो गए, उस नौजवान को गले लगाया, सीने से लगाया, कहा कि सुन, मैं फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन हूँ, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, तुझे टेस्ट कर रहा था, तुझे जांच रहा था कि तेरे अंदर ईमान की अजमत कितनी है, अल्लाह का खौफ कितना है। कसम खुदा की, अगर तेरे जैसे जवान पूरी दुनिया के अंदर पैदा हो जाए, पूरे मुआशरे का सुधार हो जाए। इसलिए मेरे यारों, मेरे अजीजों, आज अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करने की जरूरत है। आज घर घर में क्यों झगड़े हो रहे हैं, अल्लाह का डर दिल से निकल गया। मस्जिदें क्यों खाली हैं, अल्लाह का डर दिल से निकल गया। बाजार आज मेरे दोस्तों रिश्वत सूद से भरा हुआ है, क्यों है? इसलिए कि अल्लाह का डर दिल से निकल गया। आज बातिल ने इस कदर मेहनत की है, हमें मेरे दोस्तों इस्लाम से दूर करने के लिए, मदारिस से दूर करने के लिए, कुरान से दूर करने के लिए, उलमा से दूर करने के लिए हत्तल मुमकिन कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के ईमान को कमजोर कर दिया जाए। जब तक ये मुसलमान ईमान वाला रहेगा, जब तक ये मुसलमान कुरान वाला रहेगा, जब तक ये मुसलमान सुन्नत वाला रहेगा, जब तक इस मुसलमान के अंदर नबी की अजमत, नबी की मोहब्बत इसके दिल के अंदर रहेगी, हम दुनिया के अंदर हुक्मरानी नहीं कर सकते। क्योंकि कुरान ने कहा है, वला वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम गमगीन मत हुओ, तुम रंजीदा मत हुओ, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामरान रहोगे, तुम ही इज्जत वाले रहोगे, बशर्ते कि तुम कामिल मोमिन बन जाओ। तो मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, मेरे अजीजों सुनो, आज अपने ईमान की हिफाजत की जरूरत है। तुम इबादत के अंदर में भी अल्लाह के रंग में उतर जाओ, मामलात के अंदर में भी अल्लाह के रंग में उतर जाओ, अखलाक के मामले में भी अल्लाह के रंग में उतर जाओ। मेरे दोस्तों, अपने मुआशरे के मामले में भी अल्लाह के रंग में उतर जाओ। अल्लाह के रंग से कोई बेहतर रंग है नहीं है। कुरान ने कहा सिबगत अल्लाह, के सुनो अल्लाह का रंग सबसे बेहतर है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कौन है जो अल्लाह के रंग से बेहतर हो? कोई नहीं है। वही अल्लाह है जो निजात देने वाला है, वही अल्लाह जो इज्जत देने वाला है, वही अल्लाह। अगर उसके दीन इस्लाम की अजमत को दिल में नहीं रखोगे, कुरान की अजमत को नहीं रखोगे, इस्लाम का पासो लिहाज नहीं रखोगे, सुनो, जो अल्लाह इज्जत देने पर कादिर है, वो अल्लाह जलील करने पर भी कादिर
है या नहीं? सब कुछ उसी के हाथ में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए नबी ऐलान कर दो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कि अल्लाह ही वो जात है जिसके कब्जे में सारी बादशाहत है। सारी बादशाहत अल्लाह के कब्जे में, जमीन की बादशाहत अल्लाह के कब्जे में, आसमान की बादशाहत अल्लाह के कब्जे में, इंसानों की बादशाहत अल्लाह के कब्जे में, जिन्नातों की बादशाहत अल्लाह के कब्जे में, कायनात का जर्रा जर्रा सब पर मेरे अल्लाह की हुकूमत चलती है या नहीं? अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। जो अल्लाह छप्पर फाड़ कर देना जानता है, वो अल्लाह छत तोड़ कर लेना भी जानता है। इसलिए मेरे यारों, मेरे अजीजों, तुम अल्लाह से डरो, डर कर जिंदगी गुजारो। सही माने में अगर डर पैदा हो जाएगा, अल्लाह ने 3 बातों की जिम्मेदारी दी है। वक्त हो रहा है। अल्लाह ने 3 बातों की जिम्मेदारी दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अपने ईमान की हिफाजत करो। दूसरे नंबर में कहा इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। एक दूसरी आयत है वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह ने कहा जो शख्स कयामत के दिन अपने रब के सामने खड़े होने से डरेगा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स की ख्वाहिशात से बचा लेगा, फरमाया फइन्नल जन्नत हियल मअवा, यकीनन जन्नत उसका ठिकाना होगा। अल्लाह का डर पैदा करना है, हर मामले में अल्लाह से डरना है। कोई देखे या न देखे, मेरा खुदा तो देख रहा है। इसलिए मेरे यारों सुनो, नंबर 2 में कहा कि अल्लाह का डर पैदा करो। तीसरी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कहा कि ऐ लोगों हमेशा सच बात कहो, चाहे गर्दन कट जाए सच का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज झूठ को आम किया जा रहा है, ऑफिस में झूठ बोला जा रहा है, माशरे के अंदर झूठ को आम किया जा रहा है, तिजारत में झूठ, मुलाजमत में झूठ। आज पता नहीं झूठ का सहारा लेकर लोग जिंदगी गुजारने पर फख्र महसूस करते हैं। धोखा देना, किसी को धोखा देना, मेरे दोस्तों किसी से माल का हड़प लेना, और ये सारी चीजें जो माशरे के अंदर पनप रही है, आज इसी झूठ की बुनियाद पर तरह तरह की खराबियां आ गई। माशरे का सुधार सच्चाई पर है। इसलिए अल्लाह ने कहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ लोगो तुम हमेशा सच बात कहो। 3 जिम्मेदारी याद रही। ईमान वालों अपने ईमान की हिफाजत करो। नंबर 2 में कहा अल्लाह से हर हाल में डरो। नंबर 3 में कहा कि हमेशा सच बात कहो। अगर तुम ये 3 काम करोगे, अल्लाह कहते हैं मैं भी 3 काम करूंगा। सुनो, अल्लाह कहते हैं यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। 3 काम तुम करोगे, 3 काम मैं करूंगा। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर दूंगा। हर चीज में मेरी मदद शामिल हाल हो जाएगी। आज इंसान जब जब भी कहता है ए अल्लाह मेरा हाल देख, अल्लाह कहता है बंदा नामे आमाल देख। इसलिए मेरे यारों, मेरे अजीजों, अपने आप को संवारने की कोशिश करें। तीसरी जिम्मेदारी कहा वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जो शख्स अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करेगा, अपने जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में भी कामयाबी दूंगा, आखिरत में भी कामयाबी अता करूंगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। जितना कहना सुनना हो जाए, लेकिन मेरे अजीजों सुनो, अमल की नीयत से सुनो, दिल में उतारो। अल्लाह ने सबसे कीमती दौलत जो हमें दी है वो ईमान की दौलत है। ये दुनिया व माफीहा से बेहतर है। हर चीज खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, कोई चीज काम आने वाला नहीं है। ये हुस्न व जमाल भी खत्म
खत्म होगा, ये ताकत और कुव्वत भी खत्म हो जाएगी, माल और दौलत भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ सिर्फ ईमान और आमाल सालिहा जाएगा। इसलिए अपने ईमान और आमाल की हिफाजत करनी है, इंशाअल्लाह कहो करनी है। कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खम खूब दिखाया था, रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात है बाकी, सारी दुनिया फानी है। सिर्फ खुदा की जात है बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान अमाल की हिफाजत फरमाए। सही माने में हमारे दिल के अंदर तकवा और अल्लाह का डर पैदा फरमाए। इरादा करो इंशाअल्लाह इन चीजों पर अमल करेंगे। अभी रमजान आ रहा है, इरादा करो सब 5 वक्त नमाजों का मुकम्मल एहतिमाम करेंगे और नमाज भी कभी कज़ा नहीं करेंगे। रमजान का रोजा मुकम्मल रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कहने सुनने में तकलीफ हो, लिल्लाह माफ फरमाए। मुरब्बियान किराम की दुआ लेते हुए मैं हाजिरी चाहता हूँ। अस्सलाम।